इस वीडियो में है क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। सेट्स की ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी एक्सरसाइज 1.3 के लिए, यानी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 सेट्स की जो अदर वीडियोज हैं सभी का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.3 नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में हमने सेट्स और सेट्स के टाइप्स को समझा। अब इस एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है सबसेट्स। क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होगी। सो इसमें दिया है सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मान लीजिए हमारा कोई सेट ए है, वो बी का सबसेट कब होगा, जब ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी के सेट में भी प्रेजेंट हो तो ए बी का सबसेट होगा। एग्जाम्पल भी लेंगे लेकिन उससे पहले यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जिसे वॉइड सेट और नल सेट भी कहा जाता है, ये सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। इसके बाद अगले पॉइंट में दिया है इक्वल सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। कोई भी दो इक्वल सेट हैं वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। लेट्स सपोज कोई ए हमारा सेट है और कोई बी हमारा सेट है। ए इक्वल्स टू बी, दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हैं तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट भी होंगे। चलो जो भी हमारी ये डेफिनेशन और ये पॉइंट्स हैं इनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले यहाँ पर हमारा कोई ए सेट है और कोई बी सेट है। ए के एलिमेंट्स में 1 है, 3 है और बी के एलिमेंट्स में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो क्या ए सेट बी का सबसेट होगा? अगर ए बी का सबसेट है तो इसे किस तरह से शो किया जाएगा। सो यहां पर देखो ए का एलिमेंट 1 है और 3 है। क्या ये एलिमेंट्स बी में भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। यहां पर 1 है, 3 है, तो मैं कह सकता हूं कि ए हमारा सबसेट होगा बी। ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट को हम इस वाले सिंबल से शो करते हैं। ए में जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी में भी आते हैं तो ए सबसेट होगा बी का। बिल्कुल इसी तरह से क्या बी ए का सबसेट होगा? बी में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। क्या ये एलिमेंट्स ए के अंदर आते हैं? नहीं आते। 5 7 9 ए के अंदर कहीं पर भी नहीं है, तो इस कंडीशन में बी सबसेट नहीं होगा ए का। ये तो हम सबसेट होता है उसके लिए यूज करते हैं सिंबल। अगर नहीं है तो इसे इस तरह से कट कर देंगे। इसका मतलब है बी सबसेट नहीं है ए का। बिल्कुल सिंपल, ये वाला सिंबल यूज करेंगे सबसेट के लिए और अगर सबसेट नहीं है तो ये वाला सिंबल यूज किया जाएगा। अब यहां पर देखो सी और डी दो सेट दिए गए हैं, इनके एलिमेंट्स यहां पर है 2 4 और इसका है 4 2। आप देख सकते हो सी और डी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं और एक दूसरे के सेम है, यानी ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि सी इक्वल्स टू डी होगा। अगर कोई भी दो सेट एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमें इस पॉइंट में क्या दिया था, इक्वल सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। ये दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे, यानी मैं इस तरह से लिख सकता हूं सी सबसेट ऑफ डी एंड डी सबसेट ऑफ सी। कोई भी दो इक्वल सेट हैं तो वो एक दूसरे का सबसेट भी होंगे। इसका ये वाला पॉइंट समझने के लिए यहां से रब करता हूं। इस पॉइंट में दिया है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है। लेट्स सपोज हमारा कोई सेट है ए। इस ए सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? देखो सबसे पहले ए सेट का सबसेट क्या होगा, एक तो एम्प्टी सेट होगा जिसे वॉइड और नल सेट भी कहा जाता है, जिसे हम इस तरह से फाई सिंबल से शो करते हैं। सो इस सेट के टोटल कितने सबसेट होंगे यहां पर मैं लिख रहा हूं। एक तो 5 होगा, इसके बाद अगला होगा हमारा, एक सेकंड का कर्ली ब्रैकेट बनाता हूं यहां पर, इसमें आ जाएगा 1। ये 1 क्या होगा, इस ए वाले का सबसेट होगा। बिल्कुल इसी तरह से इससे अगला हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, ये 3 यानी कि ये वाला सेट इस ए का सबसेट होगा। बिल्कुल इसी तरह से इससे अगला एक और सेट लिखता हूं मैं यहां पर, जिसमें आएगा 1 और 3। आप देख सकते हो इसके एलिमेंट्स भी 1 3 हैं, इसके एलिमेंट्स भी 1 और 3 हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और अगर इक्वल हैं तो एक दूसरे के सबसेट होते हैं, यानी कि ये वाला सेट इस ए का सबसेट होगा। सो इस तरह से क्वेश्चन अगर आए कि ए सेट के कौन कौन से सबसेट होंगे तो इस तरह से हम इसका आंसर कर देंगे। इसका सबसे पहला सबसेट होगा 5, उससे अगला हो जाएगा गाइस इसका कोई भी एक एलिमेंट जो हमने यहाँ पर 1 ले लिया है, उससे अगला सबसेट हो जाएगा यहाँ पर 3, उससे अगला सबसेट हो जाएगा 1 3। टोटल ए सेट के यहाँ पर 4 सबसेट हैं।
बिल्कुल इसी तरह से एक एग्जांपल और देता हूं आपको। लेट्स सपोज हमारा कोई सेट है M जिसके एलिमेंट्स यहां पर हैं A B C, 3 एलिमेंट्स हैं। तो इस M सेट्स के अगर हमें सबसेट लिखने हों तो क्या क्या होंगे, यहां पर मैं लिखता हूं। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट आ जाएगा जिसे हम 5 से शो करते हैं। इससे अगला सेट क्या होगा गाइस, करली ब्रैकेट बनाएंगे, यहां पर आ जाएगा A। इससे अगला सबसेट हो जाएगा इसका B। इससे अगला सबसेट हो जाएगा इसका C। करली ब्रैकेट बना के रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर C। एक सेकंड गाइस, करली ब्रैकेट नहीं बन रहा। ये हो गया हमारा एक और सबसेट C। इससे के अलावा और भी सबसेट होंगे। यहाँ पर मैं बनाता हूँ करली ब्रैकेट जिसके अंदर आ जाएगा AB, ठीक है। इससे अगला वाला सबसेट हो जाएगा हमारा BC, ठीक है। ये करली ब्रैकेट बनाया मैंने। इससे अगला भी कोई सबसेट होगा, बिल्कुल होगा, जिसमें आ जाएगा हमारा AC। इसके करली ब्रैकेट बनाएंगे दोनों। और इसके अलावा भी क्या सबसेट होगा, बिल्कुल होगा गाइज। जो ये A B और C एलिमेंट्स हैं इसी के इक्वल एक सेट भी होगा, यहां पर लिखता हूं मैं, जिसके एलिमेंट होंगे A B और C। सो यहां पर M के क्या क्या सबसेट होंगे, ये सारे सबसेट होंगे। अगर हम काउंट करें कि इस M सेट के जिसके 3 एलिमेंट हैं इसके कितने सबसेट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर करली ब्रैकेट भी हम लगा देंगे। हमारा यहां पर A सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, इसके टोटल 1 2 3 4 सबसेट हैं। यहां पर हमारा कोई M सेट है जिसके टोटल 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके 8 सबसेट होंगे। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम पता लगा सके कि किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं? बिल्कुल है गाइज। फॉर्मूला हम लिखेंगे 2M। M होता है यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमारा B सेट है, इसके टोटल कितने सबसेट होंगे, तो यहां पर काउंट करो इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। टोटल इसके 5 एलिमेंट हैं, यानी कि B के लिए M इक्वल्स टू है 5। अब इसके टोटल सबसेट पता लगाने के लिए M की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। यहां पर हमारा 2M है, M की जगह मैंने 5 रखा। 2 की पावर 5 क्या होगा गाइज, 2 की पावर 5 का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 को ही एक दूसरे से 5 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। यानी जो हमारा ये B सेट है इसके टोटल 32 सबसेट होंगे। बिल्कुल इसी तरह से इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम A वाले सेट पे अप्लाई करें तो यहां पर M की वैल्यू क्या होगी, इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2। सो यहां पर A सेट के लिए M इक्वल्स टू में 2 है। M की जगह पर अगर हम 2 पुट करें, यहां पर कर लेते हैं इसे सोल्व। 2 लिखा मैंने और इस M की जगह पर मैंने पुट किया 2। सो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4। आप देख सकते हो इसके हमने यहां पर लिख दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर 1 2 3 M सेट के टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके टोटल कितने सबसेट होंगे, वैसे तो हमने यहां पर लिखे हैं लेकिन हमें फॉर्मूले से निकालने हो तो यहां पर मैं लिखूंगा 2। इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, यानी कि M इक्वल्स टू में 3 होगा। M की वैल्यू M इक्वल्स टू में 3 होगा। इस 3 को पावर लगा देंगे इस 2 की। सो 2 की पावर 3 क्या होगा, ये हो जाएगा गाइज 8। आप यहां पर काउंट कर सकते हो। सो हम फॉर्मूले से भी पता लगा सकते हैं कि किसी सेट के टोटल कितने सबसेट हैं। और छोटा सा ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो भी सबसेट होंगे उनको करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाता है। सो एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उनको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। सबसेट में आगे आता है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो भी रियल नंबर्स का सेट होता है उसके कौन कौन से सबसेट होंगे। सो रियल नंबर्स जिसके सेट को हम कैपिटल R से शो करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे सभी नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है उनको रियल नंबर्स कहा जाता है। सो रियल नंबर्स के सेट को कैपिटल R से शो किया जाता है। अगर हम रियल नंबर्स को क्लासीफाई करें तो हम कर सकते हैं रियल नंबर्स को रैशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर के सेट को कैपिटल Q से शो किया जाता है और इरेशनल नंबर के सेट को कैपिटल T से शो किया जाता है। और इसी में आगे रैशनल नंबर को फर्दर क्लासीफाई हम कर सकते हैं फ्रैक्शनल वाले नंबर्स में और इंटीजर्स में। फ्रैक्शन जो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं और इंटीजर्स के बारे में आपको पता ही होगा, जो नंबर लाइन पर एग्जैक्ट नंबर होते हैं जैसे -1, ये सभी इंटीजर्स होते हैं। इनके सेट को शो किया जाता है कैपिटल Z से। अगर इंटीजर्स को फर्दर क्लासीफाई करें तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और एक जीरो भी होता है। इंटीजर्स के सेट में जो ये जीरो होता है इसको पॉजिटिव वाले इंटीजर्स के साथ ही काउंट किया जाता है।
अगर हम पॉजिटिव वाले इंटीजर्स को और आगे क्लासीफाई करें तो इसमें नेचुरल नंबर्स भी होते हैं जो 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। नेचुरल नंबर्स इसके सेट को कैपिटल एन से शो किया जाता है। सो यहाँ पर हमने रियल नंबर्स की एक क्लासिफिकेशन की। इस क्लासिफिकेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रियल नंबर्स के कौन कौन से सबसेट होंगे। देखो गाइस, रियल नंबर्स को क्लासीफाई करने पर हमें मिलता है रैशनल नंबर जिसके सेट को हम कैपिटल क्यू से शो करते हैं। सो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो भी रैशनल नंबर्स का सेट है वो सबसेट होगा रियल नंबर्स का, क्योंकि जो भी रैशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर के सेट के एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर्स के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से ये कंक्लूजन भी निकाला जा सकता है कि इरेशनल नंबर यानी कि टी इरेशनल नंबर्स का सेट ये सबसेट होगा रियल नंबर्स का। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे इंटीजर्स हैं जिनको हम z से शो करते हैं ये सबसेट होगा हमारा किसका, रैशनल नंबर्स का, क्योंकि रैशनल नंबर्स के अंदर ही इंटीजर्स आते हैं। तो मैं लिख सकता हूं z सबसेट ऑफ q। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर z जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि n सबसेट ऑफ z। इसी तरह से मैं ये भी लिख सकता हूं कि n सबसेट ऑफ q, क्योंकि जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स का सेट है वो इंटीजर्स में आता है और इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का जो भी सेट है वो रैशनल नंबर्स का सबसेट होगा। इसके अलावा अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि नेचुरल नंबर्स सबसेट ऑफ टी, जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स का सबसेट होगा, नहीं हो सकता क्योंकि ये रैशनल नंबर्स का पार्ट आता है। रैशनल नंबर्स को फर्दर क्लासीफाई करने पर हमें नेचुरल नंबर्स मिलते हैं। तो ये सबसेट वाला सिंबल यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा, इसे हम कट कर देंगे। इट मीन्स नेचुरल नंबर सबसेट नहीं है इरेशनल नंबर्स का। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा z होगा यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स ये भी सबसेट नहीं होगा इरेशनल नंबर्स के सेट का। इसी तरह से हम और भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स का जो भी सेट है यानी कि n ये सबसेट होगा किसका, रियल नंबर्स का, क्योंकि रियल नंबर्स के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं। सो इस तरह से और भी सिंपल कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट के लिए। अब रियल नंबर्स से ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर, जो भी रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं उनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा जाता है। इंटरवल्स क्या होते हैं, सो यहां पर दिया है द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल्स। किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में जो भी नंबर्स का सेट होता है उसको इंटरवल्स कहा जाता है। अब आप कहोगे कि रियल नंबर्स के सबसेट को इंटरवल्स की फॉर्म में क्यों लिखा जाता है, तो आपको इस तरह से पता होगा, एक नंबर लाइन होती है जिसमें 0 होता है, राइट साइड में हमारी पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक चलती है, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 माइनस में इन्फिनिटी तक चलती है। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए इस नंबर लाइन पर हमारे कोई भी दो पॉइंट हैं, -2 और 0। -2 और 0 के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फ्रैक्शन भी होंगे, डेसिमल भी होंगे, इरेशनल नंबर्स भी होंगे, तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। तो इसीलिए इन इनफाइनाइट नंबर्स को हम लिख नहीं सकते हैं एज अ एलिमेंट, इसीलिए इनको इंटरवल्स की फॉर्म में शो किया जाता है। अब इंटरवल्स तो हमने समझ लिया होता क्या है, किस किस टाइप के इंटरवल होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये सारी चीजें समझते हैं। सो यहाँ पर हमारे मान लीजिए कोई दो रियल नंबर हैं a और b, ये दोनों रियल नंबर हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे हम बिलोंग का साइन, a b बिलोंग्स टू r, ये दोनों नंबर्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। और इसके अलावा a लेस देन b, इन दोनों नंबर्स में a छोटा है b बड़ा है। a और b हमारे कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं। सो इंटरवल्स की फॉर्म में किस किस तरह से लिखा जाता है, किस किस टाइप के इंटरवल होते हैं, ये देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सो फर्स्ट पॉइंट है ओपन इंटरवल। इन दोनों नंबर से a b के लिए ओपन इंटरवल को किस तरह से शो किया जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे a, b, इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे और इन दोनों नंबर्स के दोनों साइड में इस तरह के सर्कुलर ब्रैकेट्स बना देंगे। ओपन इंटरवल के लिए इन सर्कुलर ब्रैकेट्स का यूज किया जाएगा।
अब इसके लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखेंगे, जो भी इसके एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखी जाएगी जो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले करली ब्रैकेट लगाएंगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। इस सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक्स हैं जो आर यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ओपन इंटरवल या फिर इस तरह से सर्कुलर ब्रैकेट लगाए गए हैं तो उसके लिए कंडीशन हमें लिखनी होगी। कंडीशन क्या है यहाँ पर, x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। जो भी इस सेट के एलिमेंट्स हैं यानी कि x ये a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि a और b इस सेट के एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं है। a से बड़े वाले नंबर्स होंगे और b से छोटे वाले नंबर्स होंगे। a और b इनमें शामिल नहीं होंगे ओपन इंटरवल के लिए। अगर इसको लाइन पर शो करना है तो किस तरह से किया जाएगा, ये हमारी एक नंबर लाइन हो गई, इस पे हमारा ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ओपन इंटरवल के लिए हम ओपन नोड्स बनाएंगे, इस तरह से ओपन सर्कल से बना देंगे जिन्हें नोड्स कहा जाता है। ओपन नोड्स बनाएंगे, इनको फिल नहीं किया जाएगा। दोनों साइड में ए और बी दोनों के लिए ओपन नोड्स हमने बनाए हैं। इन ओपन नोड्स का मतलब है ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल के लिए कंडीशन क्या होगी, ये वाली, यानी कि ए इसमें शामिल नहीं है और बी भी इसमें शामिल नहीं है। ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं है। इस सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ए और बी के बीच वाले नंबर्स होंगे। चलो इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, आप और अच्छी तरह से इसे समझ पाओगे। मान लेते हैं हमारा कोई नंबर है, ए हमारा कोई नंबर है -5 और बी हमारा कोई नंबर है 2। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट लगाएंगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब कंडीशन क्या लिखी जाएगी गाइस, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स। आपको दिख रहा है यहां पर मैंने किस तरह के ब्रैकेट्स का यूज किया है, सर्कुलर ब्रैकेट्स का, यानी कि ये ओपन इंटरवल है। और ओपन इंटरवल के लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारे इस सेट के एलिमेंट x हैं वो क्या होगा, -5 से ग्रेट होगा। x ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 2, ये कंडीशन हो जाएगी। करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ओपन इंटरवल को किस तरह से पहचाना जा सकता है, इस तरह से दो रियल नंबर होंगे, उनके दोनों साइड में सर्कुलर ब्रैकेट्स लगे हैं तो ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल में जो भी हमारे नंबर्स होंगे वो इंक्लूड नहीं होते हैं। ये यहां पर हमने इसका एग्जाम्पल भी ले लिया है। इसके बाद अगले पर आते हैं, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को किस तरह से शो किया जाएगा, इस तरह से हम अपने ये दोनों नंबर्स ए बी यहां पर लिख लेंगे। इनके दोनों साइड में इस तरह से ये ब्रैकेट लगाए जाएंगे। यहां पर ये सर्कुलर वाले ब्रैकेट हमने यूज नहीं किए हैं। क्लोज इंटरवल के लिए इस टाइप के ब्रैकेट्स का यूज किया जाएगा। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट लगाएंगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। इस सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक्स हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और कंडीशन क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b। यानी कि इस कंडीशन में आप देख सकते हैं जो हमारे इस सेट के एलिमेंट x हैं वो a के इक्वल भी होंगे और a से बड़े होंगे, b के इक्वल भी होंगे और b से छोटे होंगे। यानी ये समझ सकते हैं कि क्लोज इंटरवल में a और b हमारे जो नंबर्स हैं ये इंक्लूड होते हैं। और इसको नंबर लाइन पे किस तरह से शो किया जाएगा, ये हमारी एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट। इस पे हम बनाएंगे यहां पर क्लोज नोड, यानी कि जो नोड बनाएंगे उसको पूरी तरह से फिल कर दिया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर हमने जो नोड्स बनाई हैं उनको पूरी तरह से फिल नहीं किया है, लेकिन इनको हमने फिल कर दिया है। क्लोज नोड्स बनाई गई है यानी कि नोड्स को फिल किया गया है, इसका मतलब होगा क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल में क्या होगा, ए से लेकर बी तक के सभी रियल नंबर्स होंगे, यानी कि ए और बी भी इंक्लूड होंगे। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्कुल सेम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर a हमारा -5 और 2, इस तरह से अगर ब्रैकेट लगाया गया है तो आपको समझ जाना है ये वाले ब्रैकेट यूज किए गए हैं तो ये क्लोज इंटरवल है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, करली ब्रैकेट तो आपको लगाना ही है हर बार। यहां पर लिखूंगा द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कोमा लगाएंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल बना दिया मैंने, ये बिलोंग्स टू का सिंबल बना दिया। अब कंडीशन क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा x यहां पर क्या होगा, इस सेट के एलिमेंट्स। और कंडीशन क्या होगी कि वो -5 के इक्वल भी है और उससे बड़ा भी है। सो यहां पर लिखता हूं -5 x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 एंड लेस देन और इक्वल टू b यहां पर हमारा 2 है तो ये आ गया हमारा 2। इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख देंगे। क्लोज इंटरवल के लिए हम यहां पर इक्वल्स टू का साइन भी इंक्लूड कर देंगे,
ग्रेटर देन और लेस देन के साथ। सो ये एग्जाम्पल हो गया क्लोज इंटरवल के लिए। अब कुछ ऐसे इंटरवल होते हैं जो कि आधे क्लोज होते हैं आधे ओपन होते हैं, जिन्हें सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल कहा जाता है। जैसे आप यहां पर देखो, ये हमारे ए बी नंबर्स हमने लिख दिए। एक तरफ हमने इस तरह से सर्कुलर ब्रैकेट लगाया है और एक तरह से ये वाला ब्रैकेट लगाया है, यानी कि ये वाला इंटरवल इस तरफ से ओपन है और इस तरफ से क्लोज है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हमारे दोनों नंबर्स ए बी हमने लिख दिए हैं। इस तरफ से ये क्लोज इंटरवल है, इस तरफ से ओपन इंटरवल है। जहां पर आपको सर्कुलर ब्रैकेट देखने को मिले वहां से ये ओपन होगा और इस वाले ब्रैकेट के साइड ये क्लोज होगा। तो इन दोनों को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, सबसे पहले इसको देख लो। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यहां पर ए साइड से ये ओपन है, यानी कि ए इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सो यहां पर हमने लिखा x ग्रेटर देन a एंड लेस देन और इक्वल टू b। जिस साइड से ये क्लोज है, b की साइड से क्लोज है, तो b इसमें इंक्लूड होगा। यहां पर अब देखो हमने कर दिया, x इक्वल है b के और b से छोटा है, लेकिन a से बड़ा है, यानी कि a इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि इस साइड से ये ओपन इंटरवल है। इसका भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बिल्कुल यही वाला, -5 2 इस तरह से लिखेंगे, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, इस तरह से हम करली ब्रैकेट बनाएंगे। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारा एक्स ग्रेटर देन होगा -5 एंड लेस देन और इक्वल टू होगा b, यानी कि 2, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। इसको नंबर लाइन से शो करना हो तो इस तरह से हम नंबर लाइन बनाएंगे। जिस साइड हमारा ओपन इंटरवल है, ए की साइड हमारा ओपन इंटरवल है, सबसे पहले यहां लिखता हूं मैं ए बी। ओपन इंटरवल के लिए हमने क्या बनाया था, ओपन नोड्स बनाए थे, और क्लोज इंटरवल के लिए हमने नोड्स को फिल कर दिया था। तो ए वाली साइड से ओपन है तो ओपन नोड बना देंगे, बी वाली साइड से क्लोज है तो इस वाली नोड को हम पूरी तरह से फिल कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला भी है, इसमें ए की साइड से क्लोज है, बी की साइड से ओपन है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए के ये इक्वल होगा, ए इस सेट के एलिमेंट्स में इंक्लूड होगा। बी वाली साइड से ओपन है, इसका मतलब है बी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो कंडीशन बनेगी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। बी से छोटे होंगे यानी कि बी इंक्लूड नहीं है, और ए से बड़े होंगे और ए के इक्वल भी होंगे। यहां पर आप देखो इक्वल का साइन भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि ए इसमें इंक्लूड होगा और बी से छोटे वाले एलिमेंट्स इस सेट के होंगे। अगर इसको हमें नंबर लाइन से शो करना है तो किस तरह से करेंगे, इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट है। यहां पर देखो ए की साइड से क्लोज है तो ए वाले पर मैं क्लोज नोड बना दूंगा, यानी कि नोड बना के पूरी तरह से उसे फिल कर दूंगा। बी वाली साइड पे सर्कुलर ब्रैकेट है, यानी कि इस तरफ से ये ओपन है तो ओपन नोड इसके लिए बना दूंगा। सो इस तरह से इसे नंबर लाइन पर शो भी किया जा सकता है, या फिर नंबर लाइन से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा इंटरवल ओपन है, कौन सा इंटरवल क्लोज है, और कौन सा इंटरवल किस साइड से ओपन है और किस साइड से क्लोज है। सो यही थे हमारे इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1.3 में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इजीली हम उनको सोल्व कर लेंगे, सिर्फ आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। इंटरवल्स के साथ ही सबसेट वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में कुछ सेट्स के टाइप्स को देखेंगे। सो यहां पर दिया है पावर सेट। क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। कोई भी हमारा एक सेट है, मान लीजिए हमारा कोई सेट ए है, इसके सभी सबसेट्स को कलेक्ट कर दिया जाए किसी एक सेट में तो बन जाता है पावर सेट। यहां पर हमने सेट ए लिया है तो बनेगा पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट। और जो भी ये पावर सेट होगा ए का, इसको डिनोट किया जाएगा इस तरह से पी ए से। अगर हमारे सेट बी का पावर सेट होता तो यहां पर ए की जगह हम बी लिख देते। इसको एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। सो एग्जाम्पल में यहां पर हमें एक सेट दिया है ए, जिसके दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। पावर सेट लिखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस सेट के कितने सबसेट होंगे। सो सबसे पहले इस सेट के सभी सबसेट्स को लिखते हैं। सबसे पहला सबसेट क्या होगा, 5। इससे अगला सबसेट यहां पर मैं लिखूंगा, ये हो जाएगा गाइस 1। इससे अगला सबसेट हो जाएगा यहां पर 2। इससे अगला सबसेट हो जाएगा यहां पर हमारा 1 और 2। जो हमारा ये सेट ए है, ये 4 इसके सबसेट होंगे। अब इस सेट ए के लिए हमें पावर सेट लिखना है, तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, यहां पर मैं लिखूंगा पी, ब्रैकेट लगाऊंगा, किसके लिए लिख रहे हैं हम, ए सेट के लिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा पी ए
इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट बना दूंगा बड़ा सा। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सभी सबसेट आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आएगा 5, ब्रैकेट लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर बना के, एक सेकंड गाइस, कर्ली ब्रैकेट इस तरह से बना के इसके अंदर सबसे पहले वाला सबसेट लिख दूंगा। ये वाला सबसेट यहाँ पर मैंने लिख दिया। इससे अगला सबसेट यहाँ पर आ जाएगा 2, और इससे अगला सबसेट हमारा जो है, अरे यार ये कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं बनते सही से, ये वाला सबसेट हमारा आ जाएगा आखिरी में 1 2। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट बनाया था, यहाँ पर भी हम बना देंगे एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट। सो बिल्कुल सिंपल, ए हमारा यहाँ पर सेट था जिसके 2 एलिमेंट हैं, इसके ये सबसेट होंगे। अगर इस ए के लिए हमें पावर सेट लिखना है तो ये होगा पी ए, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर सभी सबसेट आ जाएंगे इस ए सेट के। ये सभी सबसेट हमने यहाँ पर लिख दिए, तो इनसे बन गया ये पावर सेट। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए सेट के जो भी सबसेट हैं वो पावर सेट के लिए एलिमेंट्स होंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है गाइज यूनिवर्सल सेट। क्या होता है डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो इसमें दिया है अ यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन, ऑल द सेट आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो सेट में नहीं भी दिए होते हैं वो भी, कंसिडरेशन वाले एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। इसके अलावा कोई भी सेट है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। कोई भी किसी भी तरह का सेट है, ए बी सी डी कोई भी सेट हो हमारा, वो सभी के सभी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझ पाओगे। एग्जाम्पल से पहले यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से शो कर सकते हैं, यानी सिंपली कोई सेट जिसको यू से शो किया गया है, यू से डिनोट किया गया है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो यूनिवर्सल सेट है। चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं सैटरडे और संडे। अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था इसमें सभी एलिमेंट्स होते हैं, कंसिडरेशन वाले भी, यानी कि जो इस सेट ए में नहीं भी दिए गए हैं वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में होंगे। ए सेट के लिए अगर हम यूनिवर्सल सेट लिखें तो क्या होगा गाइज, यहां पर हम सबसे पहले यू से इसे डिनोट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे फर्स्ट और लास्ट में। यहां पर वीक के 2 डेज हैं, लेकिन वीक में टोटल कितने डेज होते हैं, 7 डेज जो यहां पर लिख दिए गए हैं। ये यूनिवर्सल सेट होगा, यानी कि ए सेट इस यूनिवर्सल सेट का एक छोटा सा पार्ट है, या फिर इस ए सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको यूनिवर्सल सेट से लिया गया है। यूनिवर्स की तरह होता है हमारा ये यूनिवर्सल सेट, जो भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट से ही लिए गए होते हैं। सो यूनिवर्सल सेट के साथ ही एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करो, और जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्लास 11th की इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 सेट्स की और जो वीडियोस हैं उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, उनको भी देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके गाइज।